अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। इसी दुआ से आप जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कराते रहे। और जी मॉर्निंग में मैंने बच्चों को उठी, पहले मदरसा छोड़ कर आई, फिर आके मैंने नमाज और कुरान पाक पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने रूम क्लीन करना, क्योंकि बिस्तर वगैरह उठा के अच्छे से मैंने कहा रूम थोड़ा बहुत कि अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत ही नीट होगा, बाद में प्रॉपर क्लीनिंग होगी जब बच्चे और हस्बैंड चले जाएंगे। तो बस अच्छे से इसको अब मैं क्लीन करूँगी। और मॉर्निंग बड़ी अच्छी लगती है जब सुबह सुबह आपकी रूम की विंडो ओपन हो, मेरे रूम की विंडो ओपन हो और बाहर ठंडी हवा चल रही हो, परिंदों की आवाज़ें आ रही हो और मैं बैठी अल्लाह ताला का जिक्र कर रही हूँ, तो बड़ा दिल को सुकून इत्मीनान होता है। बहुत सुरूर वाली सुबह होती है, वो बहुत मज़े वाली सुबह होती है। तो बाकी अब ये है कि यूनिफॉर्म जो है वो मैं एक दिन पहले ही प्रेस कर लेती हूँ बच्चों के, लेकिन मेरा बेटा जो है वो आज ऑफ था उसका, बल्कि उसने खुद ही किया, तो उसकी टेस्ट की तैयारी वो कर रहा था। बेटी की तैयारी फिर मुझे इतनी मुश्किल लगी, तो मैंने सोचा सुबह मॉर्निंग में ही मैं जो थे वो कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँगी बच्चों के यूनिफॉर्म, तो वो इसलिए मैं अब बेटी कर रही हूँ। तो बाकी मैं आपको ये बोल रही थी कि अगर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हुई तो मुझे ये शौक़ होता है, क्योंकि मेरा रूम बाहर की तरफ है, कि मैं विंडो ओपन करूँ, बाहर से ठंडी ठंडी हवा और परिंदों की आवाज़ें आए, क्योंकि परिंदे भी सुबह सुबह अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं और इसी आवाज़ों के साथ मैं भी बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ। तो ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा दिल को इत्मीनान और मज़ा आता है। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, बस यही दुआ करते हैं। और ये बैठा मेरा बेटा टेस्ट की तैयारी कर रहा था और उसको मैं कुछ समझा रही थी। उसके बाद मैं चले गई किचन में। किचन में मेरी लाइटिंग का ज़रा मसला है, एक लाइट क्योंकि किचन की ख़राब हुई पड़ी, बस इस वजह से आपको थोड़ा सा इशू लगेगा लाइट कम का। और इधर जी मैं मज़ेदार से चकोर पराठे हैं वो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चों के चकोर पराठे तो फेवरेट हैं, उनको चाय चार पराठा अंडा बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं वो लेडीज़ थी कि जिसको पराठे क्या रोटी भी नहीं अच्छे से बनाने आती थी, बस बनाते बनाते अल्लाह का शुक्र है पराठे तो अब 100% माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, जब भी बनाओ अच्छे बनते हैं। रोटी भी ज़्यादातर अच्छी बनती है, बहुत कम है कि जब कभी मुझसे रोटी ठीक ना बने। तो बड़ी मैं ये है कि मेरे हस्बैंड ने बड़ा इस चीज़ पे एडजस्टमेंट की कि मेरी रोटी जैसी भी कि वो खाते रहे। मैंने बड़ी कोशिश करके बना ली, फिर भी मुझसे रोटी अच्छी ना बनी, लेकिन उन्होंने खाते रहे। ये बाकी खाने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बना लेती हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में भी मैं काफ़ी चीज़ें बनाती हूँ। अक्सर के 1-2 मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड के दोस्त की उनकी एंगेजमेंट थी, उधर खाना कम पड़ गया था, तो उन्होंने मुझे फ़ौरी से बोला, मैंने झटपट अच्छा खासा चिकन कोरमा मैंने बना के भेज दिया। एक मरतबा अपनी फ्रेंड की के उनके थे सिस्टर के निकाह की सेरेमनी, तो और माइयों की उधर भी मैंने खाना बनाया था। तो ऐसे तो बना लेते, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बन जाता है, बस रोटी की अभी भी कभी कहीं गुंजाइश रह जाती है। और जो मज़ेदार पराठे खिलाने के बाद अब डायरेक्ट हम पहुंच गए अपनी सिस्टर की तरफ। तो ये शाम का टाइम था, तो सिस्टर हमारे पास के थे, तकरीबन घर से कोई 5-7 मिनट लगते, लेकिन हमारा जाना इनके 6-6 7-7 मंथ बाद इनकी तरफ होता है, जब कभी बहुत ज़रूरी कोई काम शाम हो या बच्चों का कभी सिस्टर का हाल अहवाल पूछना हो तब जाना होता है। छोटी ईद के बाद कि ये आज हम गए थे, तो बस घर से निकल ही नहीं होता, बिज़ी होते खाना शाना खा के। और शाम का टाइम था तो खाना शाना खा के घर से गए थे, और सिस्टर ने फिर समोसे मंगवा लिए, बड़े मज़ेदार वो एंजॉय किया। और उसके बाद ये बच्चों की मस्ती थी वो हुई आपस में। मस्ती होने के बाद 1-1.5 घंटा 1.5-2 घंटे तकरीबन हाँ जी बैठे। और ये इनका मेरी सिस्टर का बेटा है, माशाल्लाह से खूब मस्तियाँ हो रही है। फिर जी उसके बाद हम निकलना था हमें मार्केट में भी काम था, क्योंकि आज ही जाना ज़रूरी था। और ये होता है कि कहीं भी जाऊँ मैं, मुझे ये होता है कि मगरिब के टाइम में घर आ जाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ये होता है कि जब वो घर आए तो मैं घर में ही मौजूद हूँ। और मुझे भी यही कोशिश होती है कि मैं अपने हस्बैंड के आने से पहले घर हर चीज़ नीट एंड क्लीन, खाना रेडी से हो, उनको आते उनका बिस्तरा रेडी हो,
अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से मेरे हस्बैंड बड़े खुश होते हैं कि मेरी हर चीज़ का ही पहले अरेंज करके रख लेते। उनको कभी भी इस बातों पे कभी नाराज़गी उनकी हुई नहीं कि मुझे खाना ठंडा मिला है या मुझे बिस्तर मेरा लेट, उनको आते ही बिस्तर की ज़रूरत होती है क्योंकि सुबह को ही उन्होंने चले जाना होता है। तो इस वजह से बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे से लाइफ गुजर रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जी इधर हम आ गए क्रॉकरी पे, तो क्योंकि गिफ्ट हमें लेना था, हमारे नेबर्स माशाल्लाह से शिफ्ट पे बहुत प्यारे घर में उन्होंने घर अपना बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह से बनाया है, तो उनकी घर खुशी थी, तो इसलिए कोई डिसाइड कर रहे थे कोई अच्छा गिफ्ट देखा जाए क्योंकि डेकोरेशन पीस तो हर कि कोई तकरीबन हर पर्सन ही लेके चला जाता है, यही सोचता है कि न्यू घर बनाया है कि डेकोरेशन ले जाए, लेकिन मुझे ये था वो मेरी बेटी दे देगी घर के लिए कुछ अच्छी सी चीज़। और मैं कुछ कि क्रॉकरी में से कोई देख रही थी, तो हर इंसान अपनी हैसियत में रहता हुआ कि अच्छी सी चीज़ बाय करता है कि चले हमारी जितनी हैसियत है उसमें रह के हम बहुत अच्छी चीज़ बाय कर लें ताकि अगले बंदे को भी अच्छी लगे, ठीक है ना, और हमारी तरफ से भी खूबसूरत गिफ्ट उनको मिले जो उनको पसंद आए। बस वही डिसाइड किया और उसके बाद जी हम आ गए इधर गिफ्ट शॉप पे। तो इधर से मेरी बेटी देख रही थी क्या लें, क्योंकि उनकी भी फ्रेंड थी उनकी बेटी, तो मेरी बेटी ने काफ़ी कुछ देखते देखते फिर हमने डिसाइड किया जो ऊपर पड़े हुए हैं आपको नज़र आए थे कुछ गिफ्ट, उसमें से हमने बाय किया। लैंप वगैरह, लैंप भी देख रहे थे, लैंप फिर हमने लास्ट फाइनल लैंप किया। बड़ी अच्छी लाइटें ऑन हो रही थी इसमें, बिजली पे चला के बड़ा खूबसूरत लगता है। तो बस जी बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना अपने बजट में रह के, और खूबसूरत चीज़ आजकल के दौर में खूबसूरत चीज़ बाय करना बड़ा मुश्किल है। तो चले ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कि अल्लाह ताला बस ऐसे ही आपस में प्यार मोहब्बत सुलह के इत्तेफाक हर कि बहन भाई हो, चाहे वो नेबर्स में हो रिश्तेदारों में हो, रखे। बाकी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक